नमस्कार, मैं पूजा बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। दूसरे राज्यों से उद्योग हटा बिहार लाने पर शिफ्टिंग का 80% खर्च सरकार उठाएगी। कोरोना संकट के चलते दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में लौटे कामगारों को यही रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत बिहार में उद्योग लगाने के लिए ढेर सारे ऑफर दिए गए हैं। जिन इकाइयों में मैन पावर की जरूरत अधिक होगी, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे राज्यों से बिहार में औद्योगिक इकाइयां शिफ्ट करने वाले उद्यमियों को न केवल शिफ्टिंग खर्च, बल्कि कच्चा माल लाने और तैयार माल को बाजार में पहुंचाने में जो खर्च होगी, उसका 80% तक सरकार देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में नए राजनीतिक विकल्प की घोषणा की, खुद भी लड़ सकते हैं चुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका फ्रंट बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने खुद के भी चुनाव लड़ने का संकेत दिया। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में यशवंत सिन्हा ने कहा कि उनका फ्रंट मजबूती से चुनाव लड़ेगा। यह भविष्य बताएगा कि वे तीसरे फ्रंट है कि पहले फ्रंट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में वर्चुअल रैली या वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है। परंपरागत ढंग से ही चुनाव अभियान चलाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को सारे मामले पर विचार करना चाहिए। राजद को लगा एक और झटका, पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ी। भोजपुर जिले से राजद को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष व संदेश के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। विजेंद्र यादव राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के करीबी नेताओं में से रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने का ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर विजेंद्र यादव ने इस्तीफा दे दिया है। वे पटना भोजपुर के चर्चित रेप कांड में फरार चल रहे संदेश के राजद विधायक अरुण यादव के बड़े भाई हैं। सुशांत की 13वीं पर बेटे को याद कर भावुक परिवार ने कहा, सुशांत के नाम पर होगी फाउंडेशन की स्थापना, घर बनेगा मेमोरियल। सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गए 13 दिन बीत चुके हैं। उनकी 13वीं पर शनिवार को उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें सुशांत को आखिरी गुड बाय कहने के साथ कई अन्य सारी बातें भी कही गई है। उनके परिवार ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिसके जरिए सिनेमा, साइंस और स्पोर्ट्स से जुड़ी युवा प्रतिभाओं को मौका दिया जाएगा। पटना के राजीव नगर स्थित घर अब मेमोरियल में तब्दील कर दिया जाएगा। सुशांत के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज को यादगार अकाउंट के रूप में चलाया जाएगा। मोकामा के खेत में हल और बैल लेकर पहुंचे नाना पाटेकर, देखने वालों की जुटी भीड़। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर शनिवार को मोकामा पहुंचे। मोकामा घाट स्थित सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर नाना पाटेकर जवानों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। नाना पाटेकर ने खेती के परंपरागत साधन हल बैल से खेत में जुताई की। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। नाना पाटेकर ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और जल्द ही फिर से यहां आकर ग्रामीणों संग 2 दिन बिताने का वादा किया। उन्होंने मोकामा क्षेत्र में जैविक और आयुर्वेदिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए खेत में हल चलाया। छपरा में युवती की निर्मम हत्या, गला, हाथ और पैर काटकर बोरे में बांध गड्ढे में फेंका शव। सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र के पिरौना गांव में एक युवती की हुई निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवती का सिर धड़ से अलग है, हाथ और पैर भी कटे हुए हैं। हत्या के बाद बोरे में बांधकर फेंके गए शव को पुलिस ने पहाड़पुर चंबर में पानी भरे गड्ढे से बरामद किया। युवती की पहचान कर ली गई है। वह पिरौना गांव निवासी कामेश्वर सिंह की पुत्री बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में मड़वन के रौतीनिया में कूड़ा डंपिंग पर भारी बवाल, वार्ता को पहुंचे डीएम, एसएसपी को खदेड़ा। प्रखंड के रौतीनिया में नगर निगम की ओर से कूड़ा डंपिंग का विरोध करने पर शनिवार को पहुंचे डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त समेत जिले के कई आला अधिकारियों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। खबरों की माने तो प्रदर्शनकारी महिलाओं ने डीएम की गाड़ी को रोक वार्ता करनी चाहिए, लेकिन किसी अधिकारी के बॉडीगार्ड ने महिलाओं को धक्का दे गिरा दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडे के साथ अधिकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लाठी डंडे के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की। सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने विशेष कोर्ट में दाखिल किया आईएएस रमैया समेत 60 के खिलाफ आरोप पत्र। सीबीआई ने भागलपुर जिले में हुए अरबों रुपए के सृजन घोटाले के 3 अलग अलग मामले में पूर्व जिलाधिकारी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी केपी रमैया समेत 60 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। यह आरोप पत्र शनिवार को पटना की एक विशेष अदालत में भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न धाराओं में दाखिल किया गया। फलदार पौधा लगाने वाले किसानों को 50% अनुदान देगी राज्य सरकार।
फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को 50% अनुदान देगी। आम, लीची, अमरूद, पपीता, आंवला के लिए प्रति हेक्टेयर 50% यानी 50,000 रुपए अनुदान मिलेगा। केला के लिए भी 50% अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पपीता और केला की खेती के लिए अनुदान 2 किस्तों में मिलेगी। आम, लीची, अमरूद, आंवला के लिए 3 किस्तों में अनुदान मिलेगा। कार्बाइन डिलीवरी करने पहुंचे तस्कर को ग्रामीणों ने पहले पेड़ से बांधा, फिर पुलिस को सौंपा। भागलपुर जिला स्थित लोदीपुर के जगतपुर बगीचे में तय स्थान पर कार्बाइन की डिलीवरी के लिए पहुंचे हथियार तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और फिर पेड़ से उसे बांध दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने तस्कर प्रदीप रविदास के गले में कार्बाइन डालकर उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद लोदीपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तस्कर को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ सुरक्षित थाने ले गई। अब देश और दुनिया की खबरें। जेपी नड्डा का सोनिया गांधी पर सीधा हमला, कहा चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीधा हमला किया। साथ ही नड्डा ने देश की जनता का हवाला देते हुए सोनिया गांधी से 10 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा, मैं सोनिया जी को यह कहना चाहता हूं कि कोरोना के कारण या चीन की स्थिति के कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास ना करें। भारत की फौज देश की और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। नड्डा ने सोनिया से पूछा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच क्या संबंध है। मैप दिखाकर बोले कपिल सिब्बल, 18 किलोमीटर भीतर घुस आया चीन, चीनी सेनाएं बुत्से से महज 7 किलोमीटर दूर। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने प्रधानमंत्री से जानना चाहा कि चीन हमारी सीमा में 18 किलोमीटर तक कैसे घुस आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत में कोई घुसपैठ नहीं की है। सिब्बल ने कहा कि चीनी सेनाएं लद्दाख के कस्बे बुत्से से महज 7 किलोमीटर दूर रह गई है। बॉर्डर पर चीन ने कोई हरकत की तो चलेगी मिसाइल, पूर्वी लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास चीनी सेना ने जैसी घेराबंदी कर रखी है, उसके इरादे जल्द वापस जाने के नहीं लगते। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार चीन ने अपनी एयरफोर्स को तैनात कर रखा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और एयरफोर्स पर नजर रखने वाले और किसी भी हरकत का फौरन माकूल जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अब पूरे सेक्टर में एडवांस्ड क्विक रिएक्शन वाला सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो PLAAF के किसी भी फाइटर जेट को कुछ सेकंड्स में तबाह कर सकता है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक बीजेपी में शामिल। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात विधानसभा से इस्तीफा देने वाले गुजरात कांग्रेस के 8 में से 5 पूर्व विधायक शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू बाघानी ने 5 पूर्व विधायकों को केसरिया खेस पहनाकर उनका स्वागत किया। कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व विधायकों में सोमाभाई कोली पटेल, प्रद्युमन सिंह जडेजा, प्रवीण मारू, जेवी कागडिया और मंगल गामित शामिल है। पूर्वी लद्दाख में अकेला नहीं है चीन, सदाबहार दोस्त पाकिस्तान का भी मिल रहा है पूरा साथ। पूर्वी लद्दाख में चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार नापाक हरकतें कर रहा है और इसमें उसे अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान का भी पूरा साथ मिल रहा है। खबरों की माने तो पिछले सप्ताह चीन की एयरफोर्स PLAAF का एक रेफ्यूलर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्कर्दू में उतरा था। इसके बाद से भारत POK में स्थित पाकिस्तानी एयरफोर्स के ठिकानों पर बराबर नजर रख रहा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।